क्लास 6 चैप्टर 7 इतिहास इतिहास का जो समाधान करेंगे। इससे पहले देखिए 6 चैप्टर तक मैंने समाधान कर दिया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त है उसे ढूंढ कर लिखो, मतलब कि ढूंढना है। मौर्य परवर्ती युग में बहुत सारे गिल्ड बनाए थे, तो आखिरकार गिल्ड बनाए क्यों थे? देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, पहला जो है वो है कि यहाँ पे दिया गया है कि राजा राजा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए गिल्ड बनाया था। कारीगर और व्यापारी गिल्ड थे। साधारण लोग पैसे की लेन देन और एकत्र रखने के लिए गिल्ड बनाया गया था। तो पहला नंबर इसका जो होगा क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। तो दूसरा नंबर में लगा दीजिएगा, ये होगा ये दूसरा नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा है जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा दिया हुआ कि दक्षिणतम में अच्छे किस्म की रुई की खेती होती थी। तो दक्षिणतम में अच्छे किस्म की रुई की खेती होती थी। क्या तो होता था, दक्षिणतम में काली मिट्टी थी। तो पहला नंबर ही आप लोग टिक लगा दीजिएगा, पहला नंबर में ही टिक लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। ये पहला नंबर में ही टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के ओर चलेंगे। देखिए जनपद जो था कृषि आधारित, शिल्प आधारित, श्रमिक आधारित ग्रामीण इलाका था। तो कृषि आधारित इलाका था, कृषि आधारित इलाका में आप लोग ऐसे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद मौर्य युग में अर्थनीति मूलतः शिल्प, कृषि, वाणिज्य, व्यापार पर निर्भर था। तो कृषि पर था, तो कृषि पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें है गुप्त परवर्ती युग में धार्मिक उद्देश्य के लिए जमीन दान को सामंत बेगार, मतलब सामंत है और बेगार है, तो इसमें लिखना है। देखिए अगर जो था अघर व्यवस्था कहा जाता था, अघर व्यवस्था कहा जाता था। अघर व्यवस्था तो लास्ट वाला में लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि स्वयं की भाषा में सोच कर लिखो, 2-3 लाइन लिखना है। तो मैंने देखिए लिखा है, आप लोग इसे छोटा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कितना बड़ा ही लिखिए। प्रथम नारायण हड़प्पा एवं द्वितीय नारायण महाजनपद के मध्य किस प्रकार का, देखिए प्रथम नारायण जो था पश्चिम भारत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जबकि द्वितीय नारायण महाजनपद उत्तर भारत के गंगा नदी के किनारे बसा था। दूसरा देख सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में पहला नगर हड़प्पा सभ्यता को देखा गया, उसी प्रथम नारायण कहते हैं। जबकि ईसा पूर्व 1600 के लगभग बने इस महानगर नारायण को द्वितीय नगर के जानते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाए, जरूरी नहीं कि इसमें और लिखना है, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आपका। देखिए उस युग के लेख और ग्राम में नगर, ये सब थोड़ा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, प्राचीन भारत में जल सिंचाई व्यवस्था क्यों की गई थी? उस युग में जल सिंचाई व्यवस्था के साथ आज के जल के सिंचाई व्यवस्था में कोई अंतर दिखाई देता, मतलब अंतर है तो दिखाई बताइए। तो ये ऐसा मैंने जैसे लिखा है ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। प्राचीन भारत के उपमहादेश के शासन इस और ध्यान देते थे, नदी का जल सिंचाई के जरिए खेतों में पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयास करते थे। जल सिंचाई कई प्रकार से होती थी, सेतु कहा जाता था। यह सेतु 2 प्रकार के होते, एक प्रकार का सेतु प्राकृतिक जल से उसके आधार करता था, तो दूसरे कृत्रिम उपाय दूसरे क्षेत्रों में अवश्य को ला करके सेतु बनाया जाता था ताकि कृषकों को सहायता मिल सके। प्रयोग करने के लिए किसानों को जल कर भी देना पड़ता था। धनी व्यक्ति स्वयं के प्रयास से ही जल सिंचाई प्रकल्प को तैयार करते थे। देखिए ईसा पूर्व के 6ठ शताब्दी से ईसा के 6ठ शताब्दी तक भारतीय उपमहादेश के उत्तर दक्षिण भाग में कृषि पद्धति और उत्पादन में फसल में क्या अंतर दिखाई देता है? देखिए मैंने पहले लिखा है कि उत्तर भारत के लोग का मूल कृषि जीविका थी, दक्षिण भारत के लोगों का कृषि प्रधान जीविका थी। और दूसरा देखिए लिख सकते हैं आप लोग कि उत्तर भारत के लोग धान, तेल का बीज, कपास और प्रधान फसल था, जबकि दक्षिण भारत में सुपारी, नारियल और विभिन्न प्रकार के मसाले खेती का उल्लेख मिलता है। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का पूरा समाधान हो गया।